देता हूँ तुम्हें, पीछे का आंसर आ रहा है आपका, जो हमने एक मेथड बताया था क्यूब वाला। जब क्यूब पावर आती है तो हमें एक पावर बाहर निकालनी होती है, ओड पावर जब आती है। याद आया? यस सर। वो उससे आ रहा है भाई, दूसरा वाला मेथड। जो पीछे आंसर आ रहा है वो ओड पावर, एक पावर बाहर निकाल के करने से आ रहा है। चलिए, और कोई डाउट? ये सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट? 1 से लेकर 13 तक कोई डाउट? नो सर। बोलो भाई, किसी ने 11th भी लिखा था, मेरे को, मैंने देखा था किसी ने होमवर्क भेजा था, उसने 11th भी लिखा था। 11th तो जबकि मैंने कल करवा दिया था क्लास में। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और नहीं है तो आगे चलो। आज हम 7.3 कंप्लीट करेंगे। महक, यस सर। तुम मिलोगे आज 6:15 बजे, है ना? यस सर। चलो अभी आ जाएं फिर यार, वही चक्कर है ना बेटा, एक बार आ जाएं सब जब। बेटा कल तक मुझे ये भेजना है कौन कौन ऑफलाइन क्लास में आना चाह रहा है, कौन कौन ऑफलाइन क्लास में आना चाह रहा है, किसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। मुझे कल तक नाम भेज दीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। इसी मंडे शुरू हो जाएगी क्या? देखो चांसेस तो यही है। सर आप एक बार मेरे को एड्रेस बता दोगे? वो तो सबको ही बता दूंगा, जो जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एड्रेस एड्रेस तो बता दूंगा बेटा। थैंक यू सर। लेकिन मुझे व्हाट्सअप करना है पहले जो जो इंटरेस्टेड है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो चीज समझो। 14 है हमारा cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। ये हमारा, इसको इंडिकेट करना है मुझे। कैसे करेंगे, किसी के पास आइडिया है कुछ? भाई ऊपर सिंगल एंगल है, नीचे डबल एंगल है। ये एंगल वाला डिफरेंस नहीं होना चाहिए बेटा कभी भी। ऊपर सिंगल एंगल है तो नीचे वाला भी सिंगल एंगल में होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन 2x को किसी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका है किसी के पास? पता है किसी को 1 प्लस साइन 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। नहीं बेटा, 1 प्लस साइन 2x, मैं साइन 2x की बात नहीं कर रहा बेटा। मैंने बताया था 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, तुम याद करो थोड़ा सा। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था 1 प्लस साइन 2x क्या होता है। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ये जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x होता है बेटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आया क्या याद? नहीं आया तो बताऊं कैसा आया कि क्लियर है? याद करो, 1 को मैंने लिखा था बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 को हमने लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स,
और साइन 2x का तो अभी जो हमने बताया जो ये 2 sin x cos x, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? जवाब दो बेटा जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। अब मैं sin x प्लस cos x को t मान लूंगा। sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया हमारा dt अपॉन टी स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन टी स्क्वायर। हाँ याद रखो बेटा -1/t, नहीं तो करके देखो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू है sin x प्लस cos x प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, -1 अपॉन sin x प्लस cos x, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बेटा इस वाली प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, भाई किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए अब 22, क्वेश्चन नंबर 22। मैं पहले सेम टाइप के एक साथ करवा रहा हूँ बेटा, सेम टाइप के एक साथ करवा रहा हूँ मैं। cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। फिर देखो ऊपर डबल एंगल आ रहा है, नीचे सिंगल एंगल आ रहा है। तो बेटा cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला है कि cos x sin x में? कनिष्का, cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला है कि cos x sin x में? सर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वेरी गुड, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बहुत बढ़िया। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, किसी को दिक्कत? ऊपर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के फैक्टर कर लो बेटा। सर ये क्वेश्चन में नीचे पॉजिटिव है। चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, एक ही बात है, वैसे दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये आ गया cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये आ गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अब बेटा ध्यान से देखो, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में आ रहा है। तो यदि ऐसा आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं log cos x प्लस sin x प्लस c बाय प्रॉपर्टी लिखना जरूर, f डैश x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू log एफ एक्स प्लस c। या तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के लिख सकते हो, या आप t मान के कर सकते हो, दोनों मेथड है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। या तो t मान के चलिए करिए, या प्रॉपर्टी से कर लीजिए। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैं तुम्हें जो ट्रिक बता रहा हूँ वो चीजें समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंगल एंगल डबल एंगल का ध्यान रखो, बस अपना आप सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये वाली प्रॉब्लम हो, जैसे इजी है, लेकिन मैं को तुम्हें समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक ही डबल एंगल में आ रहा है, कौन आ रहा है डबल एंगल में? Cos. cos 2x।
तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला बताना बेटा, कोई फॉर्मूला बताना। cos 2x का कोई एक फॉर्मूला बताना है जो, भाई cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऊपर को देख के बताओ भाई क्या लिखो, ऊपर के देख के बताओ। 2 cos square माइनस, x minus 1. नहीं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्यों लगा रहा है बेटा, ये रहा ना, इसका यूज कर बेटा। स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको यूज करना है बेटा। वो वैसे गलत नहीं है, लेकिन क्यों बढ़ा रहा है चीजों को। ये आया समझ में? अरे ये आया समझ में? 1 cos स्क्वायर x हो गया आपका sec स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? 10x 10x प्लस 3। क्लियर है? क्लियर है? एक मिनट के लिए मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ, जब तक आप ये देख लो। 35 मतलब 5 जन। सभ्यता होगी एक, दूसरी रिंकल क्या वैदेही होगी, है ना? तो 80 है 3। सभ्यता, स्वस्ति, वैदेही। दो जने कौन है फिर? नीरज 4। एक कोई और बता दो आप। अरे हाँ चलो, 4 तो पता लग गए, एक का पता नहीं, अभी ढूंढ लेंगे। ऐसना है क्या? ऐसना? यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी हमने ये देखो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करी है अभी तक जितनी करी है हमने। अब देखो आगे। साइन इनवर्स कोसेक्स, ये इजी प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स कोसेक्स, ये हमारी 21 प्रॉब्लम है, 21 की। बेटा साइन इनवर्स कोसेक्स में क्या करेंगे? बहुत इजी है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खूब किया है हमने। बताओ बाहर क्या लिख रहा है, सब बोलो बाहर क्या लिख रहा है? साइन इनवर्स। Sin inverse. तो कोस को साइन में कन्वर्ट करो बेटा, sin pi by 2 कोस को minus साइन में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? pi by 2 साइन minus पाई x. बाय 2 माइनस x। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अरे पीयूष है कि नहीं है? पीयूष हाँ सर हूँ। ठीक है। साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन हट गया तो बच्चा पाई बाय 2 माइनस एक्स। बोलिए पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन। pi x x by by 2 2 पाई बाय 2 एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन minus x square by 2. बस प्लस, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब देखो इसी टाइप का, मतलब आपको ये देखना है, जैसे कभी ऐसा आ गया कोस एक्स डिग्री, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो कोई बताएगा कोस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1. गलत। Minus कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन Sin. साइन माइनस। तो क्या साइन एक्स डिग्री होगा? माइनस कहाँ से आ गया यार? हाँ ना सर क्या साइन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तभी इंटीग्रेशन होगा वरना नहीं होगा, या डिफरेंशिएशन तभी होगा।
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा भैया, तभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब कोस का इंटीग्रेशन मुझे पता है, अभी आपने बताया था साइन, तो ये हो गया साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स, और एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन प्लस सी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया 180 अपॉन पाई, बाहर आ गया, इसको वापस साइन एक्स डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी, ये इसका आंसर। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डिग्री। ये हमारा कोस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x sec 2x dx, tan क्यूब 2x sec 2x dx। इसको ध्यान से समझना बेटा, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? आप पहले अपना चीज बताओ भैया, आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? Sir, tan square 2x को अलग कर देंगे। हाँ, और बिल्कुल पावर सही है, बिल्कुल एक और पावर में से एक पावर हटा देंगे, बिल्कुल सही किया आपने। पहला स्टेप तो सबने सही बोला भाई, जिन्होंने बोला tan 2x sec 2x, इनको दोनों को एक साथ लिख देंगे। बेटा ये किसी का डिफरेंशिएशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है? तो इसको sec में कन्वर्ट करो, tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट करो। sec square x minus 2x minus 1। तो ये आ गया sec 2x tan 2x। 2x. अब मैं sec 2x को t मान लूंगा, लेट sec 2x इक्वल टू t। तो sec का डिफरेंशिएशन हो गया sec x tan x और 2x का 2। ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. sec Yes, 2x का हो गया sec x tan x और 2x का 2। तो ये आ गया sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2, dx इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे कशिश है क्या क्लास में? कशिश है क्या क्लास में? सर स्वस्ति नहीं है। नहीं, कशिश षष्ठी का तो पता है मुझे। नहीं है ना, कशिश नहीं है, चौथी जनी नहीं है वही है। सर। चलो, तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2। वन बाई 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t cube by बोलो। 3. टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी। अरे भाई मैंने क्या करा, इसको sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में कर दिया, sec 2x को t मान लिया, तो sec का इंटीग्रेशन हो गया 2 sec x tan x dx इक्वल टू dt। 2x का 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी dt बाई 2। अब देखो इसकी वैल्यू हो गई dt बाई 2, ये रख दिया टी स्क्वायर माइनस।
और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 तो बाहर आ गया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस टी। अब टी की वैल्यू रख दो भाई, टी की वैल्यू हो गई सेक क्यूब 2x डिवाइड बाई 3 माइनस सेक क्यूब 2x। ये इसका फाइनल आंसर, सेक क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेक 2x, ये इसका आंसर। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से। सर क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। वहाँ पर क्यूब क्यों आया, सेक क्यूब 2x माइनस टी में? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तेरा? सर मतलब वहाँ पर सेक 2x आना चाहिए ना अरे सर। वो तो सेक 2x ही, वो तो गलत लिख दिया मैंने, बाकी तो सही है, वो तो सेक 2x ही। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 10x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 16, 10x की पावर 4। टेन एक्स की पावर 4 को मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। ऐसे लिखो, होल स्क्वायर मत लिखो, दो अलग अलग केस में लिखो, ऐसे लिखो। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और एक 10 स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लो, सिर्फ एक को। कोई दिक्कत? नो सर। अब अलग अलग कर लो इनको, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाली स्टेप समझ में आई? 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अकेला 10 स्क्वायर एक्स आता है तो हम क्या करते थे बेटा, याद करो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसको आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस बस कल कल की बात हो रहा है, जिसमें फिर उसके बाद आप बिल्कुल इजी है फिर इंटीग्रेशन। बस ये जो शुरू की दो एक्सरसाइज है यही खराब है, और इसी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा। तो 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको 10x को t लेना पड़ेगा। तो 10x को t लिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया हमारा, इसको टी स्क्वायर डी टी हो गया ये। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसकी तो इंटीग्रेशन आपको आराम से पता चल गया है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस और माइनस प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। तो यह हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 3, टी क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 3। यह आया? यस सर। और t का वैल्यू रख दो आप, t का वैल्यू मैंने 10x रख दो। तो यह आ गया 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 3। 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस। बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दो तीन प्रॉब्लम में थोड़ी सी खराब है, एक तो इससे पहले वाली और एक ये, अब ये प्रॉब्लम, और इससे अगली वाली भी खराब है। ये तीन प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोबारा बता देता हूँ, 10x की पावर 4, दो 10 स्क्वायर एक्स में लिख दिया आपने 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स। एक 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा। हम देख रहे हैं कि 10x का डेरिवेटिव ये रहा, तो इसको 10x को t ले लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये डी टी हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 और यहाँ टी की वैल्यू रख दी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और कोई तरीका नहीं है बेटा, यही करना पड़ेगा हमें। अब इसका लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, बाकी मिसलिनियस में 1-2 प्रॉब्लम है वो और करनी है। 22 dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। अब देखो इसका ट्रिक क्या है ये समझो। नीचे आ रहा है बेटा cos a cos b, x माइनस a को अभी कैपिटल A मान लो और x माइनस b को कैपिटल B मान लो, तो ये आ गया हमारा cos a cos b। बेटा cos a cos b cos के फॉर्मूले में आता है, cos a प्लस b में आता है कि cos sin a प्लस b में आता है? cos 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 में आता है ना। yes sir cos a हाँ, तो cos का भाई जिसमें आता है उसका फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये ट्रिक है। फिर आप बोलो ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। cos के फॉर्मूले में cos a cos b आता है, तो हमें cos का फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं क्या कर रहा हूं इधर समझ, ऐसा कुछ लिख रहा हूं मैं इसको। मैं साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाँ हाँ, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। b माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ भाई, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो रास्ते। देखो ये कर रहा हूँ मैं, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, साइन b माइनस ए आ रहा है इसलिए मैं साइन b माइनस ए, साइन b माइनस ए एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। साइन b माइनस ए एक कांस्टेंट है इसलिए मैं साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये साइन a माइनस बी बन गया भैया आपका, दिस इज a एंड दिस इज b। इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई साइन a माइनस बी का फॉर्मूला? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यह आ गया कोस x माइनस a कोस x माइनस b। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया। ये थर्ड स्टेप समझ में आई क्या, क्या करा मैंने? वो तो बता दूंगा ऊपर वाली स्टेप, उसकी चिंता मत करो। आप तो थर्ड स्टेप बताओ मुझे, ये समझ में आएगी yes sir यस यस सर। क्योंकि आगे की स्टेप से ही पहले वाली स्टेप समझ में आएगी आपको। अब इसको सेपरेट करो, इसको इससे डिवाइड करना क्या आ रहा? इन Tan दोनों A। को इससे डिवाइड, tan x माइनस माइनस इसको इससे डिवाइड करना कितना आ रहा है? tan x 10x b माइनस बी। अब आप ये समझो, अब मैं इसको इस वाली स्टेप को समझ रहा हूँ। मैंने क्यों साइन का फॉर्मूला लगाया बेटा? साइन का फॉर्मूला इसलिए लगाया, यदि मैं यहाँ कोस का लगाता ना तो एक बार तो दोनों बच जाते और एक बार दोनों कैंसिल हो जाते। दोनों बच जाते तो बेटा इंटीग्रेशन में कोई आपके पास प्रोडक्ट रूल नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन में ही है कि दो प्रोडक्ट में आएगा तो एक का कर लेंगे एक का नहीं करेंगे, फिर प्लस दूसरे का कर लेंगे पहले का नहीं करेंगे। ये डिफरेंशिएशन में अलाउड है, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। इंटीग्रेशन में तो आपको एक सिंगल यूनिट चाहिए। प्रोडक्ट रूल होता है लेकिन वो अलग तरीके से होता है, इस तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक बार में एक फंक्शन हटाना है। तो बेटा यदि कोस ए कोस बी कोस में आ रहा है तो मुझे कोस का फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे साइन का लगाना है। यदि यहाँ पर साइन ए कोस बी आता तो मुझे साइन का नहीं लगाना होता, कोस का लगाना है।
तो मैंने क्या करा, ये दो लोग कोस से कोस भी आया है, इसलिए मैंने साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखा, मतलब साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपका ये बच जाएगा, आपका एक एक ही बचेगा। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x मुझे पता है बहुत लोग गलत बोलेंगे अभी, पता ही नहीं ना, क्या पता कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ log रहा है। mod sec x लॉग मोड सेक एक्स सही है या माइनस लॉग कोस एक्स? माइनस, हाँ माइनस लॉग कोस एक्स, और इधर माइनस और माइनस प्लस लॉग कोस एक्स। ना ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी? लॉग अब ए अपॉन बी, बी ये इसका फाइनल आंसर है। अभी एक और करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, पहले इस वाली प्रॉब्लम को देख लो, ताकि एक और करवाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मेथड देख लीजिए आप, फिर हम बात करते हैं। सर लिखने दीजिए। हाँ बिल्कुल लिखिए ना, कौन मना कर रहा है। मंडे से बहुत तुम मतलब फील करोगे कि हाँ कि यार इंडिकेशन सही है। अभी तक तो ये है, मैथ बाद वाला जो पढ़ा था वो इजी है कि ये इजी है? सर उसमें तो फॉर्मूले याद करने हैं बस, बस उसमें फॉर्मूला याद पैटर्न करना है, वही है। बस पैटर्न पता है। मैं बोल रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज उसी पैटर्न पे, ये इसमें दिक्कत है, बस दो एक्सरसाइज में दिक्कत है, ये दो एक्सरसाइज जो ढंग से कर लेगा उसका इंडिकेशन अच्छा हो जाएगा। और बोलने के बाद भी बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है अभी तक, बहुतों ने भेज दिया मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। जैसे सिद्धिका ने तो सोच रखा नहीं भेजना तो नहीं भेजना, कर लो आपको जो करना है, सोच रखा नहीं करना। नहीं कर लो सर, मेरे को आपको, सारे क्वेश्चन नहीं पता थे, मैंने आपसे पूछा, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या नहीं पता था, पूरी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्वेश्चन बताऊं मैं तेरे को? फिर एट द एंड ऑफ द डे अभी 10 दिन बाद आप क्या बोलोगे, सर वो इंडिकेशन समझ में नहीं आया मुझे, वो दोबारा मेरे को तो आया नहीं। जब टेस्ट की बारी आएगी उसी समय हाथों हाथ बोल देंगे भाई कि अरे सर वो तो समझ में नहीं आया मुझे, मैं टेस्ट कैसे दूं? सिंपल सी बात है। अरे तो समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप क्लास से ढंग से अटेंड ही नहीं कर रहे हो। भाई मेरे समझाने में कहीं दिक्कत आ रही है कि मैं तो जितना एफर्ट लगा सकता हूँ उसका 200% एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा एफर्ट्स कोई भी नहीं लगा सकता ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो, लेकिन नहीं लगा सकता, मैं तो बहुत, मेरा जितना है मैं उतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ। बाकी संडे को वापस से रिवीजन क्लास लूंगा ही इसकी, जितना भी अभी तक पढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा तो भाई क्या कर रहे हैं, आप बता दो मुझे, और क्या कर सकता कोई, ये बता दो। चलो एक इसी टाइप का करते हैं ताकि आपको और चीजें समझ में आए। जैसे सपोज ये आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी, ये आ रहा है, सपोज ये ए है ये बी है, साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी किस में आता है भाई? साइन में आता है कि कोस में आता है? साइन। तो साइन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अब मैं ऊपर ओपन कर दूंगा, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत?
बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। अरे इसमें क्या दिक्कत है? ओपन ही तो किया, फॉर्मूला तो लगाया है। हाँ, अलग अलग करो, अलग अलग करो भाई, इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ रहा है? cot x plus a, कोट एक्स प्लस ए। इसको इससे अलग अलग करो, क्या आ रहा है? tan x plus b, टेन एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन करो। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है? minus plus अरे यार क्या करूं मैं cos तुम्हारा x, यार, तुम नहीं याद करोगे फॉर्मूले तो कौन क्या करेगा बेटा? फॉर्मूले तो तुम्हें याद करना है ना, मुझे थोड़ी याद करना है। हाँ, फॉर्मूले तो तुम्हें याद करना पड़ेंगे ना बेटा। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ये लो, ये इसका आंसर आ गया भाई, 1/cos a माइनस बी log sin x प्लस a डिवाइड बाय cos x प्लस बी। क्लियर है? अब क्लियर हुआ कि क्या करना था इसमें, क्यों कर रहे थे हम ऐसा? yes sir, चलिए, तो एक्सरसाइज 7.3 कल हमने कहाँ तक कर लिया था? 13, 14 मैंने करवा दिया, 15 मैंने करवा दिया, 16 मैंने करवा दिया, 17 आपको करना है, 18 मैंने करवा दिया, 19 पहले ही करवा दिया था मैंने, 20, 21, 22 करवा दिया, 23, 24। इसका मतलब 17, 23, 24 बचा है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सभी कर लो वापस से जितने मैंने करवाए, लेकिन ये तीनों तो आपको करने हैं, ये मैंने नहीं करवाए। 17, 23, 24 मैंने नहीं करवाए, ये आपको करने हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम और देखिए आप, मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम है जो अभी करवा रहा हूँ, और देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन अंडर एक्स प्लस ए प्लस अंडर एक्स प्लस बी, 1/अंडर एक्स प्लस ए प्लस अंडर एक्स प्लस बी। क्या करेंगे बेटा, सब बोलो पहले, क्या करेंगे? कोई तो बोलो यार, निकलेगा आंसर इसका, निकलेगा, बोल रहा हूं मैं, कोई तो सही बताएगा। ये पैटर्न क्या है, इस पैटर्न में क्या करते हैं, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे इंडिकेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, क्या करते हैं इसमें? सर डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे। उससे फिर डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा बेटा? Rationalization. टी मान लेगी तो। तो रेशनलाइजेशन हाँ हाँ, multiply and divide, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करेंगे बेटा। ये मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया बेटा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए माइनस अंडर एक्स प्लस बी dx। तो ऊपर तो आ गया अंडर एक्स प्लस ए माइनस अंडर एक्स प्लस बी, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो नीचे सिर्फ क्या बचा सब्ट्रैक्ट करने पर? अरे एक्स प्लस ए में से एक्स प्लस बी हटाओगे तो क्या बचा? a minus b, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? yes sir, तो वो तो बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसका? बोलो, अंडर एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, अंडर एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन
2/3 into x plus a की पावर 3/2। वेरी गुड बेटा। इसी तरह अंडरूट एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। बस मान लो यही आंसर है और तो क्या, यही इसका आंसर है। आया क्या समझ में सभी को? अरे सभी को समझ में आ गया क्या? Yes. यस यस सर। चलो नेक्स्ट। सर रुक जाओ। सर हटा दो। क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। करवाया था इस तरह का पैटर्न, याद करो। ये पागल बना रहा है तुम्हें। e की पावर 5 log x एक्चुअल में है क्या? एक्स की पावर 5 4 5 x की पावर 5। ये x की पावर 4 है, ये x का क्यूब है और ये x स्क्वायर है। आया समझ में? यस सर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x की पावर एक्स की 4। पावर 4 नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। नाउ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बचा? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस c। 3 प्लस ठीक है। यस और सर। देखो cos क्यूब एक्स e की पावर log sin x। तो e की पावर log sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे sin x लिख सकता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा e की पावर log हट जाता है ना, कितनी बार बताया, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ। हाँ चलो यही नहीं पता। e की पावर log x को हम x लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस सर। ये बेस ही है तो ये हट जाता था इसलिए। तो e की पावर log sin x इज sin x। अब क्या करें? इसका इंटीग्रेशन, इसका सर इसको है ना इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे cos क्यूब को। तो पिटाई खाएगी और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे को है ना बेसिक चीजें नहीं पता चलती यार, समझ में नहीं आता यार तुम क्या करते हो यार। थोड़ा तो अक्ल लगा लिया करो ना यार, बिना अक्ल के काम क्यों करते हो? एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले बस, अपना सब दिख जाएगा कि क्या करना है। क्या लिख रहा है एक बार रिपीट करो, क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? cos क्यूब अरे x बोलो। sin x। क्यूब एक्स sin x तो मैं क्या करूं? cos x को t। हाँ दिक्कत क्या आ रही है? इसका डिफरेंस में आ तो रहा है, और क्या करूं मैं इससे ज्यादा, और क्या बोलूंगा? सही बोला उसने, cos x को t लेना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेगी बेटा तू? हिमांशी तू बताना कैसे सेपरेट करेगी, ये हाँ बताओ सर। तू मुझे पहले। नहीं सेपरेट मैंने बोला ना, सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे सेपरेट? कौन सा सेपरेशन की बात कर रही है तू, ये बता पहले मुझे। सर बताने के मुझे लगा कि वो cos क्यूब x को है ना cos x और cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करते। अरे तो वो तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशियल है ही है तो फिर cos स्क्वायर x में लिखने की जरूरत क्या आ रही है? वो तो वहां पर तो तब लिखते थे जब हमें डिफरेंशियल बाहर निकालना था। यहाँ तो डिफरेंशियल ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ गया टी क्यूब माइनस डी टी
बोलो टी क्यूब का इंटीग्रेशन। p की पावर 4/4 तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आप मतलब जो इजी भी है और आपको सिर्फ आपको पता लगना चाहिए कि भाई ये है क्या। ये लो, ये इसका आंसर आ गया माइनस कोस एक्स की पावर 4/4 + 3। क्लियर? ये प्रॉब्लम Yes, क्लियर? sir. अच्छी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। जनरली स्टूडेंट इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं रखता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था एनसीईआरटी का, मिसलिनियस का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ इसी तरह का है, मैं करवा देता हूँ। चलो, e की पावर 3 log x, x की पावर 4 + 1 की पावर -1 dx। बोलो e की पावर 3 log x को क्या लिखूंगा? x क्यूब। x की X पावर cube. ये लो, ये x क्यूब लिख दिया। x की पावर 4 + 1 की पावर -1 dx। x की पावर 4 + 1 की पावर -1 क्या होगा? अपॉन में x की पावर 4 + 1 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. क्या करूं? x की पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव। बिल्कुल सही है। लेट x की पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है भाई। 4x³ dx = dt, या बोले x³ dx = dt/4। तो 1/4 आ गया, dt/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t। log t, और t की वैल्यू रख दो। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा ये सब प्रैक्टिस का है। क्या आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगता जाएगा कि भाई हमें कब किसको टी मानना है, कब किसको क्या लेना है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आप सोचो कि सीधा दिख जाए, वो नहीं दिखेगा। आप जितनी बार इन प्रॉब्लम को वापस से करोगे, अपना चीजें समझ में आती रहेगी आपको। तो इसके लिए तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करो, अपना सब क्लियर हो जाएगा। फिर भाई ऐसा नहीं मैंने करवा दिया तो आप करो ही नहीं, आपको दोबारा करना पड़ेगा अपने हाथ से, तब जाके आपको और से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब हमारी 2 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, वो मैं करवा रहा हूँ, और थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखेंगे हम, और वो पूछी भी जाती है डायरेक्ट। पहली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नहीं 18। बिल्कुल ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसमें आपको ट्रिक है ये, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। sin³ x sin x + अल्फा, sin³ x sin x + अल्फा। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिक क्या है? ये ओड पावर है, इसको बाहर निकालने के लिए मैं इसको sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसे ऐसे लिख दिया भाई इसको। अब ये sin x की पावर 4 बाहर निकालो, कितना आया? sin² तो बाहर निकालो, sin² x ऊपर जाएगा तो Sin x. cosec स्क्वायर x। इस वाली स्टेप में कोई डाउट जो मैंने लिखी है अभी? इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखोगे तो sin² x ऊपर जाएगा cosec स्क्वायर x। ये क्लियर है? Yes, sir. अब sin x + अल्फा को ओपन कर लो भाई, sin a + b के फॉर्मूले से। क्या होता है sin a + b का फॉर्मूला? Sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b + cos a sin b अपॉन sin x। अलग अलग कर दो इसको, बोलो। cos अल्फा + cotec sin अल्फा। कोई दिक्कत? या आया यहाँ तक?
यस सर। और बेटा ये जो अंडरूट के अंदर लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल देखना क्या है। इसका डिफरेंशियल क्या है, कोस अल्फा का डिफरेंशियल क्या होता है। माइनस साइन अल्फा। बहुत बढ़िया, जीरो। वेरी गुड। जीरो। हाँ जीरो। अल्फा होगा ना। कोटेक्स का माइनस कोसेक भाई स्क्वायर एक्स। माइनस कॉस। वही तो बोल रहा हूँ ना, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल समझ में आ जाएगा, लेकिन कोस अल्फा का डिफरेंशियल हमेशा माइनस साइन अल्फा ही आएगा तुम्हारे लिए। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ गई हमारी माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। कोसेक स्क्वायर एक्स की dx की वैल्यू आ गई आपकी माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। ये रख देंगे भाई, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, dt अपॉन रूट टी। कोई दिक्कत। dt अपॉन रूट टी, तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, तो 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा और रूट टी जो आपने माना था कोस अल्फा प्लस कोटेक्स साइन अल्फा प्लस सी। ये इसका, और बिल्कुल बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इस वाली प्रॉब्लम। तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडरूट ऑफ कोस अल्फा प्लस कोटेक्स साइन अल्फा। ये इसका मेथड है इसको सोल्व करने का। करिए, प्रैक्टिस करिए, और तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करिए आप। ये है, चलिए ठीक, आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर।